हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि हमारा सिग्नेचर हमारे लिए क्यों ज़रूरी रहता है। एक सिग्नेचर से हम कितना अपने लक को बढ़ा सकते हैं। क्यों आजकल लकी सिग्नेचर सिग्नेचर एनालिसिस इतना ट्रेंडिंग है। हर कोई अपने सिग्नेचर्स को चेंज कर रहा है, सिग्नेचर जानना चाहता है। देखिए, आप लोगों ने सिग्नेचर के बारे में इतना तो देखा होगा कि जितने भी बड़ी सेलिब्रिटी हैं उनके सिग्नेचर लेने के लिए हम लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक उनका साइन ही जो है वो एक उनकी ऑटोबायोग्राफी बन जाता है। एक साइन से उनकी एक पहचान बन जाती है। साइन इतना ज़रूरी है कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से अगर हम साइन लेने जा रहे हैं तो उसकी साइन की कीमत क्या है वो आप लोग सभी जानते हैं। तो साइन क्या क्यों इंपॉर्टेंट है बताना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन साइन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये महत्व बहुत रखता है। साइन हमारे लिए बहुत कुछ मैटर करता है। भले हम डेली बेसिस पे साइन ना करते हो, बट फिर भी जब भी हम साइन करते हैं, साइन हमेशा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेटिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपका साइन देख के सामने वाला समझे हाँ कि ये किसी अच्छे इंसान का साइन है। ये देख के लगे किसी अच्छी बड़ी सेलिब्रिटी टाइप के पर्सन का ये सिग्नेचर है। सिग्नेचर के लिए बहुत सारे टिप्स होते हैं, तो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी। वैसे तो साइन के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो हम न्यूमरोलॉजिस्ट और जो सिग्नेचर ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं ना वो बताते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो डेली बेसिस में आप लोग अपने साइन के बीच में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमेशा अपने साइन को लेके एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। साइन में हमेशा आपका जो फर्स्ट लेटर रहता है नेम का, आप जो फर्स्ट लेटर रहता है वो हमेशा आपके नेम के अदर लेटर्स के कंपेयर में बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे मेरा नाम है रुचि, तो रुचि में जो आर में लिखूंगी वो हमेशा मैं बड़ा लिखूंगी। हमेशा आर जो लिखूंगी मैं कैपिटल लिखूंगी, और आर को इतने बड़ा लिखना है कि बाकी के जो लेटर्स हैं वो छोटे रहे बट रीडेबल रहे। इतना छोटा कभी भी अपना साइन नहीं लिखना है कि सामने वाले को पढ़ने में ना आए। अपना साइन कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि सामने वाला नाम ही ना समझ पाए। कई लोग कोशिश करते हैं अपना साइन को हिडन रखें कि सामने वाला नहीं समझ पाए, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि साइन हमारी आइडेंटिटी है, मैंने अभी बताया। तो साइन हमेशा एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए। साइन में कभी भी कोशिश कीजिए, साइन में कभी भी कट ना लगाएं। कई लोग क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं और नाम के बीच में कट लगा देते हैं। कट कभी भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने नाम को खुद ही काट रहे हैं, तो नाम हमें कभी नहीं काटना है। तो पहली टिप है, नाम कभी नहीं कट होना चाहिए। सेकंड टिप है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहना चाहिए। थर्ड टिप है, कभी भी पूरा नाम जो आप लिखते हैं उसको फुली कैपिटल्स में नहीं लिखना है सिग्नेचर में। लाइक सारे ही बोल्ड लेटर्स या सारे ही कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट लेटर जो या फिर हमारे सर नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है सिर्फ वही कैपिटल होना चाहिए, बाकी लेटर स्मॉल में होने चाहिए, बट इतना भी स्मॉल नहीं कि रीडेबल ना हो पाए। तो 3 ये टिप हो गई। चौथी टिप होती है, कभी भी अपने नाम के को हमेशा ही अपवर्ड पोजीशन में रखना चाहिए, जिसे हम 45 या 90 डिग्री एंगल कहते हैं। ऊपर की तरफ जाता हुआ साइन होना चाहिए। साइन लिखते लिखते कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। साइन लिखते लिखते कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखना चाहिए। साइन हमेशा कभी भी ऊपर की तरफ रखना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा नाम जो है वो एक ऊंचाइयों पे जाता है। उसके अलावा ये आपकी 4 टिप्स हो गई। 5वीं टिप क्या है कि साइन कभी भी आप करते हैं तो साइन के लास्ट में 2 डॉट या कोई स्माइली या कुछ भी क्रिएटिविटी कीजिए। लाइक जैसे आपके नाम आई है, आता है आपके नाम में, तो आई के ऊपर डॉट लगाने से अच्छा है आप उसको कुछ क्रिएटिव कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगेगा, सामने वाला आपके साइन से खिंचाव महसूस करेगा, अट्रैक्ट होगा वो आपके साइन से। साइन में हमेशा कुछ ना कुछ अगर आप क्रिएटिविटी करते हैं तो वो आपके साइन को और आपको खुद को यूनिक बनाता है बाकी लोगों से। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, साइन के नीचे हमेशा कोशिश कीजिए कि लाइन लगाएं, पर नाम लाइन हमेशा कभी आपके साइन को कट ना करें। लाइन लगाइए। लाइन आपके सिग्नेचर और आपके नाम को एक बेस देगी। आप बेस देने के लिए अपने साइन के नीचे 2 लाइन, 1 लाइन, कोई भी एक लाइन रखिए, वो आपका साइन को हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेगी, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, एक और टिप क्या है कि कभी भी कई लोग क्या करते हैं, अपने नाम को लेके उस पर राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो राउंड नहीं करना है। राउंड का मतलब है कि आप अपने साइन को, अपने आप को एक राउंड सर्कल में कैद कर रहे हैं। साइन कभी भी कैद नहीं होना चाहिए। साइन एक फ्लोइंग की तरह होना चाहिए। लाइक जैसे एक फ्लो की तरह, एक नाम है, एक लगे कि हाँ एक नाम, एक लहर उसमें दिखे, एक एयर का फ्लो दिखे उसके अंदर, ताकि नाम देख के ही आप सामने वाला करे यार किस
बंदे का ये साइन है, तो उस नाम आपका अट्रैक्टिव बनाइए, अपने नाम के अंदर चेंज लाइए। हाँ, अब आती है नेक्स्ट बात। ये तो कुछ टिप्स थी हमारी। अब आपको इशू आ सकता है कि साइन तो मैम मैं जो पहले से करता आया हूँ या करती आई हूँ वो अब मैं कैसे चेंज करूँ, गवर्नमेंट जॉब में तो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में तो चेंज नहीं हो सकता। तो देखिए, पहली चीज़ है कि कोशिश कीजिए कि अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में एफिडेविट वगैरह लगा के अगर चेंज हो सकता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर नहीं चेंज हो सकता है तो डे टू डे बेसिस में, अगर आप बिजनेस में है, जॉब में है, कहीं पे भी साइन की ज़रूरत है, आप एटलीस्ट वहाँ साइन चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो भी उससे काफ़ी तरह से असर पड़ सकता है। वैसे बैंक वगैरह में भी आप सिग्नेचर चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बैंक में अप्लाई एक बार हो जाता है तो बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में भी आपको इशू नहीं आएंगे। बट इन केस अगर आपको लगता है मेजर कुछ इशू आ सकता है तो रहने दीजिए, बट डेली बेसिस में अपने सिग्नेचर के अंदर चेंज जरूर लाइए। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी सिग्नेचर में जो मैटर करती है। आपके साइन से ही, आपके साइन में जो लेटर आप यूज़ कर रहे हैं, जिस वे में आप साइन को लिख रहे हैं, उस वे से भी आपका बिहेवियर पता लग जाता है। तो वो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें मैटर करती है। कौन सी फील्ड में आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें किस तरीके का साइन करना चाहिए, किस तरह के सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कभी कोई कंसल्टेशन चाहिए हो या कुछ भी आपकी क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे पूछिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी इसी तरह मैं और भी बहुत सारे टिप्स आपके साथ लेती आऊँगी। थैंक यू सो मच।